डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ करेंगे। उन्हें आपने ध्यान से समझना है। जैसे फर्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है वो है द ईविल ऑफ डाउरी सिस्टम। ईविल का मतलब होता है बुराई और डाउरी सिस्टम होता है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा की बुराई। तो दहेज प्रथा के बारे में वैसे आप सभी को पता है कि क्या होता है दहेज प्रथा। कि शादी के टाइम पर लड़की वाले जो लड़के वालों को कुछ गिफ्ट देते हैं, चाहे कैश देते हैं, मनी वगैरह देते हैं, पैसे वगैरह देते हैं, तो वो डाउरी सिस्टम होता है, दहेज होता है। कुछ अपनी मर्ज़ी से देते हैं लड़की वाले और कुछ के साथ लड़के वाले फोर्सफुली डिमांड करते हैं दहेज देने की। तो जो गरीब पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो नहीं दे पाते ये। तो ऐसे में ये जो दहेज प्रथा है, ये जो एक प्रथा है दहेज देने की, लेने की, वो किस तरह से समाज में एक बुराई है। देखिए, डाउरी सिस्टम इज़ अ स्टिग्मा ऑन आवर सोसाइटी। स्टिग्मा मतलब कलंक। हमारे समाज पर जो डाउरी सिस्टम है, दहेज प्रथा है, वो एक कलंक है। इट इज़ एन इंसल्ट टू वुमेन। औरतों का अपमान है। इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम फॉर मैन। आदमियों के लिए ये एक शर्मनाक विषय है। द ग्रीड, ग्रीड क्या होता है? ग्रीड फॉर डाउरी मतलब दहेज के लिए जो लालच है, हैज़ टेकन द लाइव्स ऑफ मैनी इनोसेंट गर्ल्स। कई मासूम लड़कियों की जान ले लेता है दहेज के लिए लालच। दे आर टॉर्चर्ड, टॉर्चर्ड मतलब प्रताड़ित करना, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। मैनी अ टाइम, कई बार तो दे आर इवन बर्न्ड अलाइव, उन्हें जिंदा जला भी दिया जाता है। दो वी हैव अ लॉ, लॉ मतलब कानून, विच डिसअलाउज द गिविंग एंड टेकिंग द डाउरी। कहता है हमारे देश में एक कानून है, यद्यपि जो कि दहेज लेने और देने दोनों को डिसअलाउ करता है, आज्ञा नहीं देता। येट फिर भी दिस ईविल इज स्प्रेडिंग डे आफ्टर डे, फिर भी ये जो बुराई है स्प्रेडिंग, फैल रही है डे बाय डे, दिन प्रति दिन। वी कांट एंड इट मेयरली, मेयरली मतलब ओनली, बाय शाउटिंग स्लोगन्स एंड होल्डिंग डेमोन्स्ट्रेशन, कि हम सिर्फ स्लोगन लिखकर या होल्डिंग्स जो होते हैं बड़े बड़े, उनको डेमोन्स्ट्रेट करके, उनका प्रदर्शन करके हम इसे दूर नहीं कर सकते, इसका अंत नहीं कर सकते। वुमेन विल हैव टू बिकम बोल्ड, औरतों को बोल्ड बनना होगा। दे शुड हैव एजुकेशन एंड बिकम इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट। औरतों को क्या करना होगा कि उन्हें इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से भी और शैक्षिक रूप से भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना होगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा। दे शुड रिफ्यूज़ टू मैरी डाउरी सीकर। डाउरी सीकर क्या होते हैं? दहेज चाहने वाले। उनसे शादी करने के लिए रिफ्यूज़ करना चाहिए, मना कर देना चाहिए, जो भी दहेज का लालच करते हैं, दहेज मांगते हैं उनसे। मैन शुड ऑल्सो ट्राई टू वॉश ऑफ दिस डर्टी स्टिग्मा। आदमियों को भी क्या करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए इस बुरे स्टिग्मा को, इस गंदे कलंक को धोने की। दे शुड टेक अ वो क्या होता है? कसम, कसम खानी चाहिए, शपथ लेनी चाहिए। नॉट टू डिमांड और एक्सेप्ट एनी डाउरी एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, के शादी के समय पर वो ना तो डिमांड करेंगे दहेज की और ना ही अगर कोई देता होगा तो लेंगे। इट इज़ ओनली बाय एक्सरसाइजिंग अ स्ट्रॉन्ग विल पावर दैट दिस इविल कैन बी एंडेड। कहता है ये
बुराई का जो अंत है वो केवल स्ट्रॉन्ग विल पावर से ही हो सकता है, दृढ़ इच्छा शक्ति से ही संभव है कि दहेज देने वाले भी और दहेज लेने वाले भी दोनों ये दृढ़ निश्चय करें, दृढ़ इच्छा शक्ति करें कि ना तो हम दहेज लेंगे और ना ही दहेज देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था। सेकंड है हमारा वॉयलेंस एंड वल्गैरिटी इन सिनेमाज। वॉयलेंस मतलब हिंसा, वल्गैरिटी भद्दापन इन सिनेमा। सिनेमा में हिंसा, लड़ाई झगड़ा और वल्गैरिटी भद्दापन। कहते हैं द स्टैंडर्ड एंड द क्वालिटी ऑफ इंडियन सिनेमा हैज़ फॉलन वेरी लो इन रिसेंट ईयर्स। कहता है हाल ही के कुछ सालों में जो सिनेमा, भारतीय सिनेमा है, उसमें स्टैंडर्ड भी, स्तर भी और क्वालिटी, गुणवत्ता भी क्या हुई है, हैज़ फॉलन, गिर चुकी है। नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, देयर हैव बीन सम वेरी गुड फिल्म्स ऑल्सो, कि कुछ बहुत अच्छी फिल्में हैं, बट देयर नंबर इज़ वेरी वेरी लो, लेकिन उनका जो नंबर है, उनकी जो संख्या है वो बहुत कम है अच्छी फिल्में बनने की। मोस्ट ऑफ द फिल्म प्रोड्यूसर्स हैव देयर आई ऑन मेकिंग मनी। कहता है ज़्यादातर जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, निर्माता हैं, उनकी आंखें सिर्फ मेकिंग मनी, पैसा बनाने पर होती है। दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट एज लिटल एज पॉसिबल एंड अर्न एज मच एज दे कैन। कहता है इन्वेस्ट, पैसा तो कम से कम लगाना चाहते हैं और अर्न, कमाना ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं। सो दे मेक फिल्म्स दैट अपील ओनली टू द बेसर एलिमेंट्स इन द ह्यूमन नेचर। जो मानव प्रकृति के जो बेसर एलिमेंट्स है, बेसर तत्व हैं, जो मुख्य तत्व है, कहता है उनसे रिलेटेड फिल्में ही बनाते हैं। कि अगर समाज में लोगों को वल्गैरिटी पसंद है तो वो उसी तरह की फिल्में बनाना पसंद करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि समाज उन फिल्मों को देखकर क्या सीख रहा है। दे शो इन दैम ऑल काइंड्स ऑफ वायलेंस एंड वल्गैरिटी टू अट्रैक्ट द यंग एंड इमेच्योर माइंड्स। जो अभी पूरी तरह से मैच्योर भी नहीं हुए हैं, परिपक्व भी नहीं हुए हैं, ऐसे दिमाग यानी कि बच्चों के दिमाग और जो युवा हैं हमारे देश के, उनको अट्रैक्ट करने के लिए फिल्मों में वायलेंस भी दिखाते हैं और वल्गैरिटी, भद्दापन भी दिखाते हैं। मच ऑफ द क्राइम इन आवर सोसाइटी इज़ द रिज़ल्ट ऑफ सच फिल्म्स ओनली। कहते हैं इस तरह की फिल्मों का ही रिज़ल्ट है, परिणाम है हमारे समाज में कि क्राइम बढ़ रहा है। जो क्राइम है आज हमारे समाज में वो इस तरह की फिल्मों का ही परिणाम है। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट अलाउ द स्क्रीनिंग ऑफ सच फिल्म्स। हमारी सरकार को इस तरह की फिल्मों को नहीं बनने देना चाहिए, उनको स्क्रीनिंग नहीं करने देना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा जो पैराग्राफ है वो है फैशन अमंग स्टूडेंट्स, कि आजकल के स्टूडेंट्स में फैशन का क्या रोल है। कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आवर यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स स्पेंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कि हमारे जो युवा लड़के लड़कियां हैं वो अपना ज़्यादातर टाइम जो है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आईने के सामने ही बिताते हैं। दे वॉन्ट टू एम्बेलिश क्या होता है, सजाना संवारना अपने आप को। themselves in such a way to attract every eye मतलब हर आँख उनकी तरफ आकर्षित हो, इस तरह से वो अपने आप को एम्बेलिश करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं। इन देयर डिज़ायर टू लुक मोड मतलब मॉडर्न एंड अट्रैक्टिव, उनकी ये इच्छा होती है कि मॉडर्न और अट्रैक्टिव दिखाई दें। दे गो क्रेज़ी फॉर न्यू फैशन, इसीलिए वो नए नए फैशन के प्रति क्रेज़ी होते हैं। They dress themselves
इन द लेटेस्ट स्टाइल, ड्रेस उनकी लेटेस्ट स्टाइल्स की होती हैं। विद एवरी चेंज इन फैशन देयर हेयर स्टाइल्स ऑल्सो चेंज, कि जैसे जैसे फैशन चेंज होता है उनके हेयर स्टाइल्स भी चेंज हो जाते हैं। टू बी इन द लेटेस्ट फैशन सीम्स टू बी द ओनली केयर ऑफ आवर यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। कहता है जो हमारे यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं सिर्फ लेटेस्ट फैशन ही उनका मेन अट्रैक्शन होता है, उसकी तरफ ही वो केयर करते हैं। बाकी समाज में क्या हो रहा है, उनके घर परिवार में क्या हो रहा है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं होता। दे केयर सो मच फॉर देयर एक्सटीरियर्स, एक्सटीरियर मतलब बाहरी सजावट, दैट दे हैव नो टाइम टू अटेंड देयर इंटीरियर्स, कि भीतरी उनके अंदर क्या चल रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। दे फ्रीक्वेंट द ब्यूटिशियंस फॉर फेशियल्स बट नेवर विजिट द लाइब्रेरी फॉर बुक्स, जर्नल्स और पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स का मीनिंग क्या होता है? पत्रिकाएं, मैगज़ीन वगैरह जो होती हैं उनको हम बोलते हैं पीरियोडिकल, और जर्नल्स जो हैं वो हमारे होते हैं समाचार पत्र वगैरह। बुक्स आपको पता ही है, बुक्स पीरियोडिकल्स होता है, जो मैगज़ीन्स होती हैं उनको हम पीरियोडिकल्स बोलते हैं। कहते हैं कभी भी बुक्स पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, मैगज़ीन्स पढ़ने के लिए, अच्छी मैगज़ीन्स पढ़ने के लिए लाइब्रेरी विज़िट नहीं करते, लाइब्रेरी में नहीं जाते। लेकिन ब्यूटिशियन के पास अगर जाना हो तो वो अक्सर जाते रहते हैं, लगातार जाते रहते हैं ब्यूटिशियंस के पास। इफ़ एवर दे कैरी सम बुक एंड जर्नल इन देयर हैंड दैट टू इज़ नेवर मीन्ड फॉर रीडिंग। कहता है अगर उनके हाथ में कभी कोई समाचार पत्र या फिर बुक अगर कुछ हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ने के लिए है। इट इज़ मेयरली फॉर द शेक ऑफ फैशन। वो केवल और केवल किस लिए होते हैं? सिर्फ और सिर्फ फैशन के लिए ही होते हैं, पढ़ने के लिए नहीं होते बिल्कुल भी। आई हेट दीज मॉडर्न क्लाउन्स। क्लाउन्स क्या होता है? जोकर। कि मुझे हेट है इस तरह के नकली जोकरों से।